ये वीडियो इसके बारे में डिटेलिंग के लिए है। तो इस राइडर का वीडियो अगर आप टेस्ट राइड में देखना चाहते हैं तो मैंने 15 से 18 किलोमीटर चलाने के बाद इस बाइक को चलाने पे क्या फ़ील किया वो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हैं कि इसका राइड रिव्यू मेरा कैसा है। आइए इस बाइक का अब डेप्थ इन रिव्यू करते हैं कि ये बाइक ओवरऑल कैसी है। तो राइड के बाद मैं खड़ा करके आपको इस बाइक के बारे में एक एक डिटेल के बारे में बताऊँगा, सभी कुछ जो लॉजिक से समझाता हूँ उसके अनुसार आपको यहाँ पर समझाऊँगा। तो सबसे पहले आप इस बाइक को देखिए कि ये बाइक कैसी लग रही है। आपकी नज़र से ये बाइक कैसी लगती है? मेरे नज़र से ये बाइक अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बेहतर नज़र आती है। इसका अगर लुक देखें तो जैसे कि मैं जब इसको चला रहा था तो मुझे 2 लोग आए ऐसे जो कि रास्ता में मेरे को ओवरटेक करके उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बाइक कैसी है। तो वो चीज़ें इस बाइक में ज़रूर हैं। ये बाइक अभी नई लॉन्च हुई है तो लोगों को थोड़ा सा ज़रूर वहाँ पे क्यूरियोसिटी रहेगा कि ये बाइक कैसी है, कौन सी कंपनी की है। क्योंकि यहाँ कहीं TVS तो लिखा रहता नहीं है जल्दी से। अगर देखें तो सिर्फ 2 जगह लिखा रहेगा आपको, फ्रंट और बैक में, बाकी हॉर्स का लोगो होता है। तो इसी तरीके से आपको लोगो और पूरा बाइक दिखेगी। मेरी बात यह है कि इस बाइक को हम अगर लॉजिकल तौर पे देखें तो ये बाइक कैसी है। तो सबसे पहले इस बाइक को हम डिज़ाइन को देखते हैं। तो डिज़ाइन वाइज ये बाइक थोड़ी एग्रेसिव लगती है, हाइपर स्पोर्ट्स नेकेड बाइक टाइप की लगती है। मतलब एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक आपको फील होगी जब आप इस बाइक को लेकर कहीं चलते हैं, खुद में रखते हैं। मतलब अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपको हाइपर स्पोर्ट्स नेकेड बाइक टाइप की लगेगी। ऐसे उस सेगमेंट की तो ये है नहीं, उस सेगमेंट में बड़ी बड़ी बाइक्स आती हैं, लेकिन इसको कोशिश किया गया। अब कैसे कोशिश किया गया है उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ऐसा ये एक पूरा फ्रेश बनाया गया है, एकदम फ्रेश लुक ये है इस टाइप का। इसके अंदर एक्चुअली टैंक है, ये सब सारा कुछ फाइबर का है, आपका प्लास्टिक फाइबर जो भी आप बोलिए। तो इस तरह से एक डिज़ाइन बनाया गया है टैंक का कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ऊपर से जो कि ये टॉप मॉडल है तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी रहेगी, जैसे इंटेलिजेंट वो TVS की, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जो हॉर्स का लोगो है पहले यहाँ आता था नॉर्मल, कोई भी आप TVS की बाइक लेते थे अपाची सीरीज़ की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी एक चीज़ मिसिंग है जो कि लेग गार्ड है, जो कि एज ए एसेसरी पार्ट होता है। तो लेग गार्ड लगने पे और खूबसूरत लगती। बाकी उसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है और इंजन के नीचे ये सारी चीज़ें भी लगाई गई हैं। तो ये भी स्पोर्ट सेगमेंट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बनाई गई है। आइए इस इंजन को हम समझते हैं कि ये इंजन क्या बनाया गया है। तो जो ये इंजन बनाया गया है, ये इंजन 125 सीसी का है, 24 पॉइंट समथिंग, 11.2 पावर, 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क, 5 गियर के साथ ये बाइक आती है। तो जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो चीज़ें हैं। बाकी इस बाइक को 2 तरीके से कूलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो लिखी गई है कंपनी के द्वारा कि ये बाइक एक तो एयर कूल्ड होती है। एयर कूल्ड में भी एक ख़ास चीज़ मैंने देखा कि इस बाइक की कूलिंग के लिए, जैसे नॉर्मल हमारा एयर कूल्ड क्या होता है, हमारे हेड तक सीमित होता है। हेड के बाद यहाँ पे देखिए पूरा मेन बेस पे, इंजन पे, नीचे में, साइड में लग रहा है जैसे सब जगह से एयर कूल्ड इसको करवा देना है, एकदम ठंडा कर देना है। तो वो वाली बात कहीं ना कहीं की गई है। तो बहुत ज़्यादा जो है फिन्स बनाए गए हैं ताकि इंजन जो है जब आप लॉन्ग टूर्स पे जाएं तो आपकी इंजन जो है जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। एक और इंजन में यहाँ पे चीज़ मुझे देखने को मिला कि जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, और ये भी कोई फाइबर वाइबर नहीं है, लोहा या कास्ट एल्युमिनियम जो दोनों में से हो वही चीज़ है। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इंडिया में थोड़ा सा चप्पल वप्पल या सैंडल वैंडल पहन के चलाने का आदत है, या फिर सभी जगह पे लोग ऐसा चलाते हैं, तो कहीं पैर आप रखें और जल ना जाए। तो ये इंजन से तो एटलीस्ट कम गर्म होगी, तो उसके कारण यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। कैटलिटिक कन्वर्टर, इससे भी एक लोहे का ही कवर लगाया गया है। अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो जो एग्जॉस्ट निकलता है इस पर भी सारे कवर जो है वो लोहे के ही लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये सब कुछ लोहे का लगाया गया है। इसके बारे में मैं एक और बात करता हूँ कि ये सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल नई टाइप की एग्जॉस्ट है। जैसे पुरानी एग्जॉस्ट हम देखते थे तो TVS की ऐसी नहीं आती थी, वो पतली सी आती थी। तो पहली बार जो आई है तो लगता है जैसे कि यामाहा वामा में जैसे मोटा सा एक एग्जॉस्ट हमें देखने को मिलता था, तो उस टाइप का एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, एग्जॉस्ट का क्वालिटी जो है वो अब पहले से इम्प्रूव किया गया है। तो एज अ लुक वाइज ये एग्जॉस्ट अच्छा लगता है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो जैसा अपाची में हमें साउंड मिलता है सेम वैसा ही साउंड आपको यहाँ पे भी सुनने को मिलेगा। तो एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो बिल्कुल अपाची जैसा ही रखा गया है। तो जैसे अपाची 160 आप चलाते हैं, 4V तो नहीं, 4V का थोड़ा सा और पंची है, 2V तक का आप बात करें तो वहाँ तक का आपको मिलता है साउंड। अगर इंजन की बात करें तो इंजन का जो परफॉर्मेंस देने का तरीका है
वो भी अपाची जैसा ही है, एक होल्डिंग के साथ और जल्दी गियर शिफ्टिंग करवाती है। मतलब आप 40 की स्पीड में जाते जाते नॉर्मली 5वें गियर तक चले जाइएगा तो जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करवाती है। तो वो चीज़ इस इंजन के साथ है कि आप जब भी इसको चलाते हैं तो आप मोस्टली अपने आप को जो है 5th गियर पे ही नोटिस करिएगा कि आप हैं। उससे एक फ़ायदा है कि आपकी बाइक जो है वो ट्रैफिक में, क्योंकि सिटीज़ में जल्दी से आप 5वें गियर पे चलाइएगा, तो अगर आप हायर गियर ट्रांसमिशन पे, जैसे कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि आप अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आपको ज़्यादा चलाना होता है गियर पे, मैक्स गियर पे आपको चलाना होता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इस बाइक के साथ जो FI है, फ्यूल इंजेक्शन है, उसमें थोड़ी सी एक चीज़ दी गई है कि यहाँ पे इको और पावर मोड दिया गया है। अब इस इको और पावर मोड को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे वो सेम चीज़ यहाँ पे शो करता है। जैसे यहाँ पे इको अभी शो हो रहा है, इसको मैं पावर मोड में करता हूँ तो यहाँ पावर मोड शो होगा। अगर राइड की बात करें तो जो 19 किलोमीटर आपको दिख रहा है ये मैंने ही 19 किलोमीटर चलाया है, आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। तो अब जो पावर और इको मोड की अगर हम बात भी करते हैं तो ये चीज़ें जो भी होती हैं इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर आप कोई बड़ी बाइक चला रहे हैं, लाइक अभी अपाची अगर आप 200 से अगर आप उतरे हैं और अगर आप इसको चला रहे हैं और पावर और इको मोड के अंदर अगर आप डिफरेंस खोजने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वो मोपेड चला के आ रहे हैं एक्सेल सुपर, उसके बाद अगर आप पावर और इको मोड में अगर डिफरेंस अगर फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मतलब नॉर्मली उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एकदम लिटिल बिट है। थोड़ा सा और मैं आपको इंजन के बारे में दिखाता हूँ। तो मैं आपको गियर शिफ्टर दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे देखिए, ये सिंगल साइड ही दिया गया है, जो कि कम्यूटेटर में मोस्टली अगर आपने कहीं भी देखा होगा तो वो दोनों तरफ दे देते हैं, इधर भी और इधर भी, ताकि लोग को आसान हो कि हर तरह के लोग चला सकें। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल साइड गियर शिफ्टर मिलता है। ये गियर शिफ्टर दोनों साइड गियर शिफ्टर से ज़्यादा आसान होता है इसमें गियर शिफ्ट करना। और ये थोड़ा सा बाइक के इंथुसियास्ट जो होते हैं, बाइक के जो प्रेमी लोग होते हैं, उनके लिए भी ये बाइक बनाई गई है। तो उसी टाइप का ये डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मेरी बात जो है वो इंजन के लिए हो गई। अब इसके जो फ्यूल इंजेक्शन इसमें दिया गया है वो 85 दिया गया है। इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इसको बोलते हैं। साथ ही साथ इसका जो सेंटर स्टैंड आप देख रहे हैं, सेंटर स्टैंड उतारने के बाद ये बिल्कुल ही अंदर की ओर चली जाती है। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आएगा कि सेंटर स्टैंड कहीं रोड ब्रेकर पे टकरा रही है। तो इन टाइप का जो कोई भी बातें, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल चेसिस डिज़ाइन के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक अलग सा मोटा, ऐसे अंदर तो ये खोखला ही होगा लेकिन बहुत मोटा टाइप का दिया गया है। आप देख रहे हैं कितना मोटा लग रहा है और किसी टाइप का वो साउंड नहीं कर रहा है, गैस साउंड जो अंदर मान लीजिए बहुत खोखला हो। तो बहुत मोटा और हैवी टाइप का आपको यहाँ पे फ्रेम जो है, रियर फ्रेम दिया गया है, जो कि इस टाइप का जो फ्रेम होता है आप देखते होंगे महंगी बाइक्स में ही आता है ये टाइप का। वरना नॉर्मल बाइक्स में हमें नॉर्मल जैसे 2 सॉकर वाले फ्रेम आते हैं, वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। इसमें आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल या 7 स्टेप एडजस्टेबल आपको मोनोसॉक गैस चार्ज सॉकर रियर का मिलता है। तो सिंगल है तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है कहीं ना कहीं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर टायर प्रोफाइल की हम बात करें यहाँ पे, तो टायर आप देख रहे हैं यहाँ पे 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। कंपनी आपको TVS टायर की तरफ से ही वही कंपनी मिलेगी। ग्रिप्स की बात करें तो स्पोर्ट्स सेगमेंट की टायर आपको यहाँ पे, ग्रिप्स का जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को ओवरऑल मिलेगा। पीछे में 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलता है, पीछे में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता ही नहीं है। ओके, अब एक बार इधर देख लेते हैं ग्रैब रेल और सीट को। और ग्रैब रेल का डिज़ाइन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सीट आपको स्प्लिट मिलता है, स्प्लिट के साथ कंफर्टेबल हो जाइएगा। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, आपको स्प्लिट चाहिए या फिर नॉर्मल सीट चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेप अप नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा स्टेप अप करता, मान लीजिए जैसे 204 भी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेप अप इसको बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया। तो ऐसा होता तो दिक्कत होता, लेकिन ये दोनों तरीके के लोगों का मन को भा जाएगा। जो लोग स्पोर्ट्स टाइप की बाइक चलाना चाहते हैं उनको भी, जो लोग नॉर्मल बाइक चलाना चाहते हैं उनको भी भा जाएगा। इधर और चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं साड़ी गार्ड जो है आपको मिलेगा, उसी में आपको फुटरेस्ट, लेडीज़ फुटरेस्ट भी इनबिल्ट कर दिया गया है। तो अलग से कोई ऐसे साड़ी पार्ट आपको यहाँ नहीं लगवाना है। आप यहाँ पे एक फुटरेस्ट देख रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स टाइप का फुटसेट। ये कवर आपको इस टाइप का मिल जाएगा, नीचे से कोई कवर नहीं मिलेगा जिसे अपाची में नहीं मिलता है। उसी टाइप से आपको कोई नीचे की ओर कवर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे टायर पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और इस तरह से ये ओवरऑल डिज़ाइन देख सकते हैं। जो यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं ये साइड स्टैंड का हो गया, और साइड स्टैंड में कटअप सीट्स लगाई गई है।
और साइड स्टैंड में जो है एक पोजीशन लगाया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये शो करेगी, इंडिकेट करेगी कि आपकी बाइक साइड स्टैंड में। यहाँ बंद हो गई, मैं साइड स्टैंड लगाता हूँ यहाँ पे, देखिए साइड स्टैंड शो करने लगा। अब मैं इसको गियर में डालता हूँ तो बाइक देखिए स्टार्ट नहीं होगी, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। क्लच दबा के मैं एक बार चेक करता हूँ, तो क्लच दबा के भी आप देख रहे हैं कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये फीचर आपको मिल जाता है जो कि बेहतर है। हाँ, इसको मैं अभी न्यूट्रल कर देता हूँ तो ये बाइक जो है अभी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे न्यूट्रल कर दिया, क्लच का भी ज़रूरत नहीं है, बिना क्लच के ही आप साउंड सुनिए, 1 मिनट। तो इस तरह से कुछ स्टार्ट होती है। और इसका मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, क्योंकि साउंड बेसिकली सुनिए ये साउंड कैसा साउंड दे रही है। बिल्कुल जो अपाची वाला थ्रस्ट है वही आपको मिलेगा देखने को। अब इसको मैं तेज़ करता हूँ थोड़ा सा, इस टाइप का कुछ आपको साउंड यहाँ पे सुनने को मिलेगा। मैं मीटर कंसोल के बारे में और चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे आपको पहले बाइक बंद करते हैं, स्पीड शो करता है आपका, टैकोमीटर शो करता है, आरपीएम, और यहाँ पे फ्यूल एवरेज। तो अभी जब मैं चला रहा था तो 54-55 दिखा रहा था, अब ये बाइक आपको 53 दिखा रही है। तो जैसे जैसे चलेगी तो 55 के ऊपर और 55 के नीचे यही आसपास आपका माइलेज जो है वह प्रैक्टिकल रहने वाला है, लोकल टू हाईवे। अगर आप इसको हाईवे पे लगातार 55 क्रॉस नहीं करते हैं तब आपको ये बाइक 63-64 तक भी जा सकती है माइलेज के मामले में। कंपनी क्लेम माइलेज 67 करता है, लेकिन हम 55 से 60 के बीच में मान सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आप लोकल चलते हैं, जैसे पटना शहर का ट्रैफिक बहुत गंदा ट्रैफिक है, उसमें अगर आप चलते हैं तो आप 50 से 55 के बीच में मान सकते हैं। ये सभी बाइक्स देती हैं, भले बहुत यूट्यूबर्स ऐसे ही बोल देते हैं कंपनी क्लेम के अनुसार, लेकिन सभी बाइक इसी टाइप का माइलेज देती है अगर आप 125 सेगमेंट में जाते हैं तब। यहाँ पे देख लेते हैं ऑडोमीटर, चेक इंजन लाइट यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। और भी यहाँ पे देखिए जैसे लो बैटरी वार्निंग, और यहाँ पे अगर आपका सर्विस का जो टाइम हो जाएगा वो शेड्यूल चेक करेगा। एक हेलमेट का भी शो करता है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो यहाँ पे शो करता है। मुझे नहीं पता कि आखिर ये कैसे डिटेक्ट करता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, उसका फीचर भी नहीं पता है। जो यहाँ पे न्यूट्रल शो कर रहा है तो गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है। जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो वहाँ पे अप और डाउन एरो मिल जाता है, तो उसके अनुसार आपको बाइक बताती भी है, सजेस्ट करती है कि आपको गियर बढ़ाना है या फिर गियर घटाना है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। लो फ्यूल वार्निंग भी यहाँ पे मिल जाएगा, न्यूट्रल का यहाँ, और ये सभी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। अब इसमें कनेक्ट फीचर भी आती है। कनेक्ट फीचर जो लोग कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं उनके द्वारा आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा नहीं पाऊँगा तो फालतू वाली बात हो जाएगी। TVS यहाँ पे देख सकते हैं, टैंक देख सकते हैं, 10 से 11 लीटर आप आराम से फ्यूल इसमें रख सकते हैं आराम से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब ये फाइबर का है, आप आवाज़ सुन सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी शायद सुना दिया है। पास लाइट यहाँ मिलेगा, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न एक बार साउंड आप सुन लीजिए। बाकी ये सॉरी देखिए इतना जल्दी स्टार्ट हो गया बाइक तो साइलेंट स्टार्ट फीचर बहुत अच्छा लगता है। बाकी ब्रेक लीवर इस तरह के देखने को मिलेंगे। बाइक ऐसी ही है। अब हम इसके सीट हाइट के बारे में बात कर लेंगे। ये बाइक किसको चलाने के लिए बनी है, इसको मैं उतारता हूँ। कर वेट की बात करें तो 123 kg के आसपास आपको, मतलब तेल वेल भरा के अगर 50% रखते हैं तो 125 kg 127 kg का वेट आप मान सकते हैं। और बिना तेल के आप जो है इसका ओरिजिनल वेट जो है मान सकते हैं। इस बाइक पे अगर हम बैठते हैं तो बैठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हाइट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 फुट 4 इंच के भी हैं तो आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं। जैसे कि मेरे 5.5 5.6 में आपको दिख रहा है कि मेरा पैर फ्लैट हो रहा है। मैं बहुत पतला दुबला हूँ। अगर आपकी जो वेट है अगर बहुत ज़्यादा है तो आप 5.3 से भी इस बाइक को चला सकते हैं। अगर आपका वेट मान लीजिए 5 फुट 3 इंच हो के अगर 80 kg है तो आप 5 फुट 3 इंच से भी इस बाइक को चला सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का इसका राइडिंग। और ये बाइक जब आप चलाते हैं यहीं रहेगा थोड़ा सा, तो इस बाइक को जब आप चलाते हैं तो ये बाइक थोड़ा सा हैंड को जो है वो टाइट रखवाती है। मतलब जैसे अपाची अगर आपने पहले चलाया है तो ये हाथ को थोड़ा सा टाइट रखवाती है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ जो है यहाँ से कर्व रहेगा, वो वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा टाइट रखती है। तो आप जैसे देख रहे हैं आप इस तरह का आपको कुछ राइडिंग पोस्चर वहाँ पे बनेगा। तो यही थी मेरी वीडियो। आप प्राइस जानते होंगे, ऐसे जो एक्स शोरूम प्राइस में इसका स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। अगर आप पटना में इसका टेस्ट राइड लेना चाह रहे हैं तो ऊर्जा TVS आ जाइए। ऊर्जा TVS में बाइक टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है आज की डेट में। तो पटना में आप हैं तो डेफिनेटली पहले चला कर देखिए कि आपको कैसी लगती है, क्योंकि कोई कंपनी ने अगर फ्रेश मॉडल दिया है तो उसको एक बार टेस्ट करना बनता है। एक बार स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ।
ये आपकी हो गई हाई बीम, ये लो बीम। तो हाई बीम के साथ स्पेशल जो है एलईडी दिया गया है, लो बीम के साथ अलग दिया गया है। और अगर हाई बीम पे हम पास स्विच का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। इस बाइक के साथ जो लाइट आपको मिलेगी, जैसे कि आप जो भी अभी लाइट देख रहे हैं, मैं इसको हाई बीम पे करता हूँ, ओके। अब मैं इस बाइक को अगर एक्सीलेटर भी लूँगा तो इस बाइक की लाइट उतनी ही रहेगी, आप देख रहे हैं। तो इस बाइक की लाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये लाइट जो है डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड होती है। एलईडी के केस में ये किया जाता है, हाइलोजन के केस में ये चीज़ नहीं किया जाता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है। तो आपकी बाइक किसी भी स्पीड में हो, आपको जितना मैक्सिमम लाइट ये बाइक दे सकती है उतना देती है। हल्का सा डिफरेंस आता है जब बाइक को आप ज़्यादा तेज़ चला रहे होते हैं हाईवे पे, तब ऐसे नॉर्मल में नहीं आता है। तो यही था मेरा पूरा इसका वीडियो। डिटेल में हो सकता है मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में समझा दिया होगा। यही थी मेरी वीडियो। बाय बाय।